बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर 7, पॉजेसिव फ्रेजेस। पहला सेंटेंस था, सबसे पहले ये हिदायत दी गई थी कि जुमला नंबर 1 से 5 तक में एपिस्ट्रॉफी एस का और 6 से 15 तक में ऑफ का इस्तेमाल करें। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। और पहला जुमला था कि ये जैद की कापियां हैं। इसके लिए इंग्लिश बताइए, कोई भी जल्दी से बताइए। मैम क्या Are बोला Z's आपने? copy? These are Z's These notebooks. are This is Z's copies. अच्छा, सिस्टर सुबुई These ने दिस are लगाया है। Z's Z's notebooks. बाकी लोग सब notebook. बताइए। अच्छा, प्लीज प्लीज कोरस में आंसर मत करिए, इससे क्लास में बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। अब जिसको आंसर करना हो हैंड रेस कीजिएगा, उससे अच्छा रहेगा। तो सिस्टर सुबुई ने दिस लगाया है, तो याद रखिए सिस्टर सुबुई, आपका पूरा जुमला ठीक है, लेकिन दिस वहां पर नहीं लगाएंगे। उसकी वजह यह है कि कापियां हैं। कापी होता तो आप दिस लगाती, लेकिन कापियां हैं इसलिए दीज लगाएंगे। हमने पहले चैप्टर में ये बात समझाई थी। प्लूरल ऑब्जेक्ट्स के साथ में दीज डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन का यूज किया जाता है। जरा सिस्टर सुबुई इस जुमले को दोहराइए। ये जैद की कापियां हैं। These copies is Z. लेकिन नहीं, मैं पापा को चाय दूंगी, आप these पानी दो is जल्दी Z's से। copies. किसके माइक से आवाज आ रही है, जरा बताइएगा। जरा पीछे बैकग्राउंड से किसका माइक खुला हुआ है? अल्तिशा, माइक ऑफ कीजिए प्लीज। मैम मेरे These पास are तो Z's copies. सिस्टर सुबुई, बहुत गड़बड़ हो रहा है। आपने तो होमवर्क बना लिया है, फिर उसके बाद ऐसी गलती क्यों हो रही है? फिर से Ma'am, कहिए these सिस्टर। are Z's copy. दीज आर जैड्स नोटबुक्स। Z's cop ठीक है, अब आपने notebook. जो बाद में बनाया है वो ठीक बनाया है। दीज आर जैड्स नोटबुक्स। अब इसी सेंटेंस को हम चाहेंगे कि साइमा बनाए, लेकिन थोड़ा चेंज करके। साइमा, माइक ऑन कीजिए और आप बताइए। ये रानी की ये रानी की गुड़ियां हैं, डॉल हैं। ये साइमा, रानी की, जी जी, साइमा बताइए जी। डॉल हैं ये आप है। जी। This is बनाइए। Rani's doll. रानी की। डॉल हैं, गुड़ियां हैं। गुड़िया है नहीं, हैं। मैम हम बताएं? नहीं 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 नहीं, साइमा ही बताएंगे प्लीज। हम बताएं मत कीजिए, इससे क्लास से डिस्टर्बेंस होगा। जब ये नहीं बता पाएंगी तब पूछेंगे जी। साइमा बताइए। दिस लगाया आपने प्लूरल के साथ। अभी हमने सिस्टर सुबुई को बताया प्लूरल के साथ दिस आता है या क्या आता है साइमा? These are Rani's dolls. वेरी गुड, दीज आर रानीज डॉल्स। अच्छा, अब जब सेकंड सेंटेंस की तरफ, वो हामिद का खालाजाद भाई है। तो ऑलमोस्ट ये सबने ठीक बनाया था, लेकिन जिन लोग को आंसर करना है हैंड रेस कर लें। सिस्टर अल्तिशा, आप बताइए। वो हामिद का खालाजाद भाई है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? वो हम हम्म, वो हामिद का खालाजाद भाई है। जी। ही इज अ ही इज अ खालाजाद भाई है। ही इज अ मैम एक मिनट। आपने होमवर्क किया है? देख कर नहीं बताना है, बगैर देख के बताना है। आपने यस होमवर्क मैम किया है किया ना? है। नहीं मैम, तो यस एक मैम। एक चीज और करनी है आपको। पहली बात तो ये कि बिल्कुल आखिरी वक्त में आपने होमवर्क भेजा, जो हम नहीं चेक कर पाए। आइंदा जब आप होमवर्क करें तो थोड़ा सा टाइमली कीजिए। ये होमवर्क जी आपकी स्पीकिंग में और आपकी इंग्लिश सीखने में बहुत मायने रखता है। एक बात। जी दूसरी बात यह है कि जब आप को सबके लिए है ये हिदायत, जब आप लोग ट्रांसलेशन करती हैं तो सेंटेंस को बार बार पढ़िए, ताकि वो फॉर्मेशन, वो स्ट्रक्चर आपके जहन में रह जाए। जब आपने लिख तो लिया, लेकिन बोलने का नंबर आ रहा है तो आप नहीं बोल पा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम ये सिस्टर जकिया से पूछ लेते हैं। सिस्टर जकिया, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? वो हामिद का खालाजाद भाई है। That is Hamid's cousin. दैट इज हामिद्स कजन। जी। जी। दैट भी लगा सकते हैं और ही भी लगा सकते हैं। ही इज हामिद्स कजन। अगर वो अच्छा अच्छा। सामने खड़ा है, कोई इशारा करके कह रहा है, तो हम कहेंगे वो हामिद का खालाजाद भाई है। और अगर वैसी बात चल रही है, मान लीजिए दिल्ली में है या स्कूल में है, हम घर पर हैं, वैसी बात चल रही है, तो हम ही लगा कर बात कहेंगे।
तो दोनों ही जी तरीके ठीक है। जी जी। अब अगला जुमला है, आपके बेटे के नंबरात अच्छे थे। आपके बेटे के नंबरात अच्छे थे। सिस्टर शिफा, ट्रांसलेशन क्या होगा? सिस्टर शिफा, माइक ऑन कीजिए प्लीज। जी जी, सेंटेंस क्या बोला आपने? आपके बेटे के नंबरात अच्छे थे। योर सन्स मार्क्स आर गुड। थे, आर, थे के लिए आर लगाते हैं। आ नहीं कहा हमने, आर, मार्क्स आर गुड। तो यहाँ पर थे है, थे, आर मतलब क्या होता है होता है। अच्छा, तो सेंटेंस में was थे है। योर, बहुत गौर से सुनिए। जी जी जी, योर सन्स मार्क्स was गुड। अच्छे थे, अच्छा था वर नहीं, गुड, थे। वर गुड। अच्छा पीछे से कहिए, बोले नहीं वो लोग, बस आप ही को जवाब देना है। दूसरी बात, बहुत गौर से सुनिए फिर आंसर कीजिए। बैकग्राउंड से जो साउंड आ रही है उनसे मना कीजिए, है ना। अच्छा, एक दूसरा तो सेंटेंस बनाइए। सामने कोई आ दूसरा गया था सेंटेंस, तो इसलिए। नहीं जी पीछे से लोगों के बोलने की, वर बोलने की आवाज आ रही थी, वो उसको बोलने के लिए मना किया जा रहा है ना। तो अच्छा, दूसरा सेंटेंस, चलिए आप, अगर कोई आ गया तो आप रहने दीजिए, किसी और से पूछ लेते हैं। नहीं नहीं, आप चलिए पूछ लीजिए। चलिए, अब आपको दूसरा सेंटेंस बनाना है। आपकी बेटी की आपकी बेटी की राइटिंग अच्छी है। बनाइए, माइक ऑफ नहीं करना है, माइक ऑफ करेंगी तो फिर सेंटेंस नहीं पूछेंगे फिर हम। तो चलिए हम किसी और से पूछ लेते हैं, उससे ये समझ में आता है हमारे कि किसको ये समझ में आ रहे हैं। नहीं समझ में आ रहे, आप नहीं बना पा रहे हैं, याद रखिए इस बात को, आप भी मत भूलिए और हम भी नहीं भूलें कि यहाँ आप लोग सीखने आई हैं, सिखाने नहीं। हम सेंटेंस जी चेंज करेंगे अगर आप, सिस्टर शिफा, आप रेडी हो तो। जी जी, सेंटेंस आप चेंज कर दीजिए। अच्छी बात है। तो फिर आपको बताना है, आपके जी, भाई की गाड़ी पुरानी थी। योर्स, होल्ड डाउन, योर होल्ड डाउन। ब्रदर्स कार। जी, वेरी गुड। योर योर ब्रदर, ब्रदर कार पुरानी थी। जी, कार वॉज ओल्ड। कार वॉज या वॉज कार? योर, अच्छा ठीक है, वेरी गुड। योर जी, ब्रदर्स कार वॉज कार ओल्ड। वॉज ओल्ड। वेरी गुड, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। इससे समझ में आ रहा है कि आपको ये सबक बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मुबशरा से। मुबशरा आप बनाएंगी, माइक ऑन कीजिए। जी मैम। उसके चाचा, वो हमारे उस्ताद की बेटी थी। She, she my teacher. Uh, she my teacher daughter. पहले आप ये बताइए, आप माई किसका तर्जमा कर रही हैं? इस सेंटेंस में कौन सा लफ्ज ऐसा है जिसका इंग्लिश माई होगी? हमारे की इंग्लिश माई होती है। Ma'am, she was our uh, teacher's daughter. वेरी गुड, शी वॉज अवर टीचर्स डॉटर। अब एक सेंटेंस और बनाना है आपको। वो वो मेरी खाला की लड़की है। वो मेरी खाला की लड़की है। बनाइए। She is my auntie daughter. एपोस्ट्रॉफी कहाँ है? Ma'am, पूरा she ठीक is, बनाइए जी। ma'am, she is my auntie's daughter. वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा बनाया है और हमें उम्मीद भी थी कि आप अच्छा बनाएंगे। इससे ये हमारे जहन में क्लियर हो गया है कि ये सबक आपको समझ में आ गया है। इसीलिए हम 1 to 1 सबसे पूछेंगे, जो बताना चाहें बहुत अच्छी बात है, जो नहीं बताएंगे तो फिर वो या तो हमसे पर्सनल पर समझ लें या फिर हम अभी समझा देंगे इंशाल्लाह। फिर अगला सेंटेंस है, उसके चचाजाद भाई की बीवी एक डॉक्टर है। हैंड रेज कीजिए, कौन बनाएंगी?
मैम हम बनाए। जी बनाइए। कौन हम बनाए? मुबशिरा? यस मैम। नहीं नहीं बेटा, मुबशिरा नहीं, कोई और। साइमा आप बनाइए। उसके चचाजाद भाई की बीवी एक डॉक्टर है। His cousin's wife is a doctor. वेरी गुड। चचाजाद भाई, मामूजाद भाई, खालाजाद भाई, फूफीजाद भाई, सिर्फ कजन कहना काफी होता है। कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर कहना जरूरी नहीं है, वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है। हिज कजिन्स वाइफ या हर कजिन्स वाइफ, उसके चचाजाद भाई मतलब कोई लड़की भी हो सकती है। अगर लड़की है तो हर कजिन्स वाइफ, और अगर कोई लड़का है तो हिज कजिन्स वाइफ। हर माने भी उसका, उसकी, उसके, और हिज माने भी उसका, उसकी, उसके। ये डिपेंड करेगा कि स्पीकर लड़की के लिए बोलना चाह रहे हैं या लड़के के लिए बोलना चाह रहे हैं। तो साइमा ने बनाया हिज कजिन्स वाइफ इज अ डॉक्टर, बिल्कुल ठीक बनाया। अब साइमा आपको एक दूसरा सेंटेंस बनाना है। उसके अब्बा, उसके अब्बा की गाड़ी नई है। उसके अब्बा की गाड़ी नई है। साइमा बनाइए। His father's car. फार। His father's car is new. वेरी गुड। हिज फादर्स कार इज न्यू। माशाल्लाह। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है नंबर 6। मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। इसको बनाएंगी सिस्टर जकी, आप बनाइए। मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। ऑफ लगाकर बनाना है। ये सेंटेंस नंबर 6 है। सिस्टर जकिया। Yes, मैं, जी। देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा हो जी तो हम एक बात बता दें सबके लिए। जैसे इंग्लिश आती है, उर्दू से इंग्लिश आता है तो थोड़ा मुश्किल लगता है। अगर इंग्लिश से उर्दू करा रहे होते तो कंपैरेटिवली इजी होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट निकालना है इसमें से, क्योंकि सब्जेक्ट को पहले रखते हैं। मैं इस जी स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, तो आपको क्या लगता है इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? आई आई। वेरी गुड। जी फिर आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाते हैं, और हेल्पिंग वर्ब देखते कहाँ है? दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब आता है सेंटेंस के जी बिल्कुल आखिर में। देखिए हूँ आया है तो एम लगा दीजिए, है आया है तो इज लगा दीजिए, है आया है तो आर, और था आया है तो वॉज, था या थी आए तो वॉज, और थे या थी आए तो वर। ये आपको सबसे आखिर में देखना होता है। यहाँ पर हूँ है तो कौन सा जी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आई के साथ? एम 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 लगेगा। वेरी गुड, आई एम। जी। प्रिंस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, तो स्कूल तो का प्रेस प्रिंसिपल में अब क्या करेंगे आप? तरतीब उल्टेंगे। जब अच्छा। ऑफ लगाती हैं तो पहले प्रिंसिपल की इंग्लिश पहले बनती है। आई एम वेरी गुड। प्रिंसिपल इस आई एम प्रिंसिपल टू। इस नहीं, इस स्कूल। अब मैं इसका तो सोच रही हूँ, मैं इसकी कोई बताइए जरा इसकी इंग्लिश क्या होती है? मैम दिस। 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 वेरी गुड। अच्छा देखिए दिस माने ये भी होता है और दिस माने इस भी अच्छा होता है। इस आई एम प्रिंसिपल टू दिस स्कूल। नहीं, टू नहीं लगाना, तो ऑफ अच्छा लगाना होता है, टू क्यों ऑफ आई लगाना? एम प्रिंसिपल जी नहीं थी। हाँ जी। आई एम आई प्रिंसिपल एम। ऑफ दिस स्कूल। वेरी गुड। आई एम द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ या मैं इस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। अगर ये कहना हो कि मैं इस यूनिवर्सिटी की टीचर हूँ, सिस्टर आई जकिया। एम जी जी मैं इस यूनिवर्सिटी की टीचर हूँ। जी। आई एम टीचर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। वेरी गुड। आई एम द टीचर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। अब सेंटेंस मैम नंबर 7। जी तो ये मुबशिरा। प्रिंसिपल से पहले द लगेगा मैम, टीचर और प्रिंसिपल से पहले। जी जी जी, द लगेगा। द टीचर, द प्रिंसिपल। द क्यों लगेगा? इसलिए लगेगा जब कोई भी नाउन आता है तो हम उसके शुरू में आर्टिकल लगाते हैं। अपना बैकग्राउंड आवाज को बंद करिए या माइक ऑफ कर लीजिए, शोर आ रहा है। या तो ए लगाते हैं या एन लगाते हैं। तो यहाँ पर एक या एक का लफ्ज नहीं आ रहा था, इसलिए हमने ए या एन नहीं लगाया, इसलिए हमने दा को लगाया है। और
हम जब ये कह रहे हैं दिस स्कूल, और जब दिस दैट दोज दीज कहीं आ जाए, इसका मतलब कोई खास स्कूल के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। खैर, वैसे अगर दा नहीं भी लगाया, सिस्टर जकिया ने दोनों सेंटेंसेस में नहीं लगाया था, तो भी उनका 95% सेंटेंस ये ठीक था। बाज लोग बगैर दा के भी बना देते हैं, और वो स्पोकन इंग्लिश में गलत नहीं माना जाता है। चलिए, अब कोई ऐसा है जो बनाना चाहते हो? बाकी तो सबने बना लिया है। माइक ऑन करके बताइए, फिर हम क्लास के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। मैम आपको हमने शेयर नहीं करके बताया। देखिए। अल्तिशा ने, अल्तिशा Yes, आप मैम। बोल रही हैं ना? चलिए, हम नहीं आपको मैम, मैम मैंने बताते हैं। नहीं राफिया। बोला, लेकिन मैंने अभी बस एक ही आपने पूछा तो थोड़ा मुझे ठीक 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 वो ठीक, आप बताइए। आप सेंटेंस नंबर 7, आप हमारे क्लास के मॉनिटर थे। you you were the monitor of our class. अच्छा, दूसरा बनाइए। तुम मेरी क्लास के तुम मेरी क्लास की स्टूडेंट थी। You was You the was कोई मैम मत बोलिए प्लीज, सिर्फ उन्हें बोलने दीजिए। कौन है? मैम सिस्टर रुकैया, माइक ऑन मॉनिटर, कीजिए। मैम क्लास की मॉनिटर थी। जी, You was तुम मेरी क्लास, नहीं नहीं सुनिए, तुम मेरी क्लास की स्टूडेंट थी। okay. You was you पहले तो was एक चीज क्लियर कीजिए, अल्तिशा, यू के साथ कभी वॉज यूज नहीं करते हैं। चाहे सिंगुलर के लिए बोलें, चाहे प्लूरल के लिए बोलें, यू के साथ हमेशा वर ही आता है। ये बात हम मैम पहले भी बता चुके हैं। यू वर मैम क्या थी क्लास की? स्टूडेंट, शागिर्द, Okay. तालिब इल्म, विद्यार्थी। You were a student of my class. वेरी गुड, यू वर द स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। वेरी गुड। एक और बनाइए। मैम तुम मुझसे मुझे सलमान Yes, के, ma'am. हैंड रेस करेंगी तो अच्छा रहेगा। मुझसे पूछिए, मैं ना समझ में नहीं आता। सिस्टर सुबह ही शायद बोल रही हैं, अभी पूछते हैं। तो पहले अल्तिशा आप बताइए, तुम सलमान के दोस्त हो। You are a friend of Salman. यू आर द फ्रेंड ऑफ सलमान। आप बताइए, तुम मेरे खाला की लड़की हो। You are अल्तिशा, my तुम khala's लड़के. लड़के, लड़की लड़की, डॉटर whatever, यू You are my khala's daughter. यू आर माई आंटीज डॉटर और खालाज डॉटर, दोनों ठीक है माशाल्लाह। सिस्टर सुबुही, आप बताइए। चलिए, हम भारत के शहरी हैं, नागरिक हैं, सिटीजन हैं। वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया। वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। वेरी गुड। हम यूपी के रहने वाले हैं। अच्छा, इसको छोड़ दीजिए। हम स्कूल के टीचर्स हैं। वी आर द बनाइए। मैम फिर से बताइए। हम स्कूल कुछ के भी। टीचर्स हैं। हम स्कूल के उस्ताद हैं। वी आर द टीचर। वी आर द स्कूल टीचर। स्कूल टीचर थोड़ा ना होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, ऑफ भी तो लगाना है आपको। ऑफ कहाँ लगाया आपने? हम वी आर हम वी आर द स्कूल टीचर। नहीं, टीचर्स ऑफ स्कूल उल्टा करना होता है। जब आप ऑफ लगाती हैं तो पहले बाद वाले लफ्ज की इंग्लिश बनाती हैं। वी आर द टीचर्स ऑफ द स्कूल। ऑफ अच्छा, द एक और स्कूल। वी बनाइए आर द टीचर्स ऑफ द स्कूल। जी। हम टीम के खिलाड़ी थे। हम टीम के खिलाड़ी थे। ये ऐसे बनाइए, तुम टीम के खिलाड़ी थे। तुम यू आर यू आर कैप्टन। थे, थे प्लेयर। तुम। यू यू वर You were the यू player. वर प्लीज कोई और मत यू वर बोलिए, द किसका माइक चल प्लेयर रहा है? ऑफ दिस टीम। यू वर द प्लेयर ऑफ 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 द ऑफ टीम, दिस टीम। ऑफ ऑफ द दिस टीम। टीम। चलिए, ये भी ठीक है। ठीक है, माशाल्लाह, अच्छा बनाया आपने। अब नेक्स्ट कौन बनाएंगे? जरा माइक, हैंड रेस जिनका होगा हम उन्हीं से कहेंगे। मरियम, आप रेडी हैं? कैसी हैं मरियम? तबीयत कैसी है आपकी? माइक ऑन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आप बेहतर है पहले से? अच्छा बेटा, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है क्लास में?
आपको अभी जो आप समझा रही हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ रहा है। खैर चलिए तो सेंटेंस बनाइए। वो असलम, या सेंटेंस नंबर 11, नीतीश कुमार बिहार के वजीर आला हैं। ओके। बनाइए मरियम। नीतीश कुमार द नीतीश बना रहे कुमार हैं? द नीतीश कुमार इज दा नहीं लगेगा, दा नहीं लगेगा, किसी खास नाम ओके के से शुरू में दा नहीं लगाते हैं जी। जी। नॉट डिस्टर्बल नीतीश में बाहर कुमार जाना। नीतीश कुमार इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार। प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है। नीतीश कुमार इज द चीफ मिनिस्टर, वजीर आला मीन्स चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर तो मुल्क का होता है। जी जी, इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ चीफ बिहार। मिनिस्टर ऑफ बिहार। अलबत्ता आपने बनाया ठीक था, प्राइम मिनिस्टर कहने के बावजूद भी फॉर्मेशन जो कंस्ट्रक्शन था उसका प्रीपोजिशनल फ्रेजेस का, सॉरी जी पजेसिव फ्रेजेस का, वो एकदम ठीक बनाया। अब बनाइए, वो असलम के मामूजात बहन है, वो असलम की मामूजात बहन है। इसको ट्रांसलेट कीजिए। ओके। आपकी दो नहीं आ रही। शी आ वाज रही है, आप माइक ऑफ कीजिए। शी वाज असलम की ओके शी वाज अच्छा असलम असलम्स अंकल सिस्टर। वो असलम के की मामूजात बहन है। अंकल्स कहने की जरूरत नहीं है, मामूजात, खालाजात, चचाजात, फूफीजात, सबके लिए सिर्फ कजिन इस्तेमाल होता है। ओके ये पूरा मामूजात बहन, इसके लिए सिर्फ एक ही लफ्ज इस्तेमाल होगा, कजिन। बहन भी लगाने की जरूरत नहीं है। मामूजात भाई, पूरे के लिए सिर्फ कजिन ही इस्तेमाल होगा। कजिन का पूरा मतलब होता है मामूजात भाई, खालाजात भाई, फूफीजात भाई। जैसे आंटी सबके लिए इस्तेमाल होता है, खाला, चाची, फूफी, और इसी तरह जितने भी आंटी के रिश्ते में आते हैं तो सबको इंग्लिश में आंटी बोलते हैं। इसी तरह कजिन भाई बहन को बोलते हैं जो रिश्ते के भाई बहन लगते हैं। आपने वॉज लगाया है, हमने पूछा था है। वो असलम की मामूजात बहन है, तो यहाँ पर वॉज आएगा शी हेल्पिंग वर्ब। वाज असलम्स कजन। वेरी गुड, वेरी गुड। शी इज द कजिन ऑफ असलम। असलम ऑफ कजिन नहीं, कजिन ऑफ असलम। चलिए जी एक और आपा। बनाइए। राजनाथ सिंह यूपी के वजीर आला हैं। राजनाथ सिंह यूपी के वजीर आला थे। बनाइए इंग्लिश। राजनाथ वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ आपको कहाँ के उसके यूपी के, उत्तर प्रदेश। जी राजनाथ वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। वेरी गुड, माशाल्लाह। बहुत बहुत अच्छा कमबैक किया है आपने। अल्लाह आपको दोनों जहानों में कामयाबी अता फरमाए। ये बीमार थी इसलिए क्लासेस मिस हो गई। हाँ खैर, सिस्टर राफिया ने कोई जुमला नहीं बनाया। सिस्टर राफिया क्लास में है? सिस्टर राफिया माइक जी ऑन मैम। कीजिए प्लीज। जी बताइए। अस्सलाम इमरान के वालेकुम। वालिद, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इमरान के वालिद लंबे और दुबले हैं और उसकी वालिदा नाटी और मोटी हैं। इमरान के वालिद पहले बस लंबे और इतना बनाइए, इतना बनाइए। इमरान के वालिद लंबे और दुबले हैं, ये बनाइए सर। इमरान है। इमरान के इमरान वालिद, आर इमरान आर फादर। ऑफ लगाना है। आर कहाँ से आ गया? का के लिए ऑफ लगाना है ना आपको। इमरान के वालिद, इमरान के वालिद लंबे और दुबले हैं। नहीं नहीं, लंबे दुबले को मत देखिए। इमरान के वालिद, सिर्फ इसकी इंग्लिश बनाइए क्योंकि ये पहला हिस्सा है, ये सब्जेक्ट है। तो इमरान ऑफ फादर। नहीं, पहले गौर से सुनिए सिस्टर राफिया, आपने शायद हमसे बात की थी या नहीं की थी, हमें ध्यान नहीं आ रहा। इमरान के वालिद आपको दिखाई दे रहा है लिखा हुआ या सुनाई दे रहा है? इमरान के वालिद, तो आपको इमरान पहले सुनाई दे रहा है या वालिद जुमले में? वालिद वालिद नहीं है, वालिद इमरान पहले है। इमरान के वालिद मैम, पहले इमरान आ रहा है। इमरान ऑफ बस तो फादर। रुक जाइए, जल्दी मत करिए, बार बार गलती कर रही हैं आप। पहले हमारी बात का जवाब दीजिए, बहुत सुकून से बनाइए। अगर आप सुकून से सुनेंगी तो गलती नहीं होगी। इमरान के वालिद, पहले इमरान आ रहा है। इमरान की इंग्लिश नहीं बनानी है जब आप ऑफ लगाएंगी। जब आप एपोस्ट्रॉफी लगाएंगी तब आपको इमरान की इंग्लिश बनानी थी।
अब आपको पहले वालिद की इंग्लिश बनानी होगी, इमरान के वालिद। अब बनाइए ऑफ लगा के, वालिद की इंग्लिश बनाइए पहले। फादर ऑफ इमरान, द फादर ऑफ इमरान द फादर ऑफ इमरान, लंबे हैं और दुबले हैं। अब आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना टॉल, होगा। हेल्पिंग वर्ब टॉल दूसरे आर, नंबर पर, सिस्टर राफिया दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब लगाइए। लंबे और दुबले हैं, बस यहीं तक जुमला है। हैं के लिए कौन सा है? मैम आर, नहीं, यहाँ पर वैसे इज लगेगा क्योंकि अदबन है कहा जा रहा है, ये है सिंगुलर। समझ रही हैं आप? ये बात समझ जी में आ जी रही है आपको? जी 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 मैम। ठीक है। द फादर ऑफ इमरान, द फादर ऑफ इमरान इज टॉल और दुबले हैं। दुबले की इंग्लिश है थिन, एंड थिन। thin and thin. अब दोबारा से दोहराइए इस जुमले को। The Imran of father ये इमरान is कैसे आ गया है फिर? गलत the गलत बोला father है। of Imran. The father हम्म of Imran is हम्म लंबे, लंबे, tall and टॉल। thin, फिर से tall बोलिए and इसको, thin. फिर से दोहराइए इसको। The दफा। the father of Imran is tall and thin. वेरी गुड। इसका क्या मतलब हो गया? द फादर ऑफ इमरान। इमरान के वालिद लंबे और दुबले हैं। जी। अब आपको बनाना है और उसकी वालिदा नाटी और मोटी है। और उसकी वालिदा, और की इंग्लिश बनाइए। And एन। अब बनाना है उसकी वालिदा। उसकी वालिदा की इंग्लिश and क्या her होगी? एंड हर। तो and इमरान के her अब्बा के लिए, रुकिए सिस्टर साफिया, इमरान के अब्बा के लिए आप हर लगाएंगी या हिज लगाएंगी? मैम हिज लगाएं। अब इमरान के अब्बा के लिए तो मैम हिज लगाएंगे। हाँ, आपने हर लगाया, वो ठीक जी नहीं जी। है। एंड हिज And his mother वेरी गुड। एंड हिज मदर कैसी है? मैम क्या है? नाटी, यानी शॉर्ट है और Not मोटी है। small and fatty. स्मॉल एंड फैटी। इससे ये मालूम चल रहा है कि आप वोकेबलरी याद नहीं कर रही हैं, क्योंकि ये बहुत कॉमन वर्ड है, हम अपनी आम जिंदगी में भी बोलते हैं। शॉर्ट एंड फैट। Short, फैट sorry. माने ना, देख सिस्टर Short and राफिया, fatty. थोड़ा सा ना वोकेबलरी को प्लीज याद कीजिए, क्योंकि वो जितनी भी वोकेबलरी दी गई है वो हम पहले से हमें याद है। शॉर्ट आप पहले से बोलती होंगी, फैट आपने पहले जी से जी सुन रखा होगा। लेकिन अगर वोकेबलरी याद नहीं करेंगी, और ये जो सेंटेंस बनवाए जा रहे हैं, ये याद रखिए, ये स्पीकिंग पार्ट का ही हिस्सा है। जब आप इस कोर्स के आखिर में पहुंचेंगी, तब अभी तो आप लोग को ऐसा लगता होगा अरे होमवर्क आ गया, करना है, कर लेंगे, थोड़ी देर में करेंगे। कुछ लोग बहुत लगन से करते होंगे, लेकिन जब ये आखिरी वक्त पर होगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि यही जुमले क्यों बनवाए गए थे, इन्हीं का ट्रांसलेशन क्यों कराया गया था, बार बार सिर्फ यही क्यों कहा जा रहा था वोकैबुलरी याद करिए। उस वक्त वक्त निकल चुका होगा। हम बार बार कह रहे हैं, कोई भी दुनिया की मसरूफियत है, पढ़ाई से ज्यादा कीमती कोई भी दूसरा काम नहीं। और खुद के लिए पढ़ना, इससे ज्यादा कीमती कुछ भी काम नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट 15 मिनट पढ़ना है आपको, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो ये एक चीज हमें लग रही है जो अभी थोड़ा सा और मेहनत की जरूरत है। चलिए 15वां कीजिए। प्रियंका राहुल गांधी की बहन है, उसका शौहर एक ताजिर है, या उनके शौहर एक ताजिर हैं। बना पाएंगे? लंबा ज्यादा प्रियंका, है, हम ये बना। मैम लंबा थोड़ा ज्यादा है। प्रियंका राहुल गांधी की बहन है। द प्रियंका, सिस्टर ऑफ द सिस्टर ऑफ प्रियंका राहुल गांधी प्रियंका सिस्टर। की बहन। आपने बना दिया प्रियंका की बहन। द सिस्टर नहीं द आएगा। सिस्टर प्रियंका राहुल गांधी की बहन है, तो पहले प्रियंका की इंग्लिश बनाएंगी ना आप। प्रियंका इज द सिस्टर ऑफ राहुल प्रियंका गांधी। इज द सिस्टर ऑफ राहुल गांधी। हाँ, उनके शौहर या उसका शौहर एक ताजिर है, मतलब प्रियंका गांधी के शौहर जो हैं, उनके शौहर एक बिजनेसमैन है। क्या लगा? हर हस्बैंड इज बिजनेसमैन। वेरी गुड। हर हस्बैंड इज अ बिजनेसमैन। वेरी गुड, बहुत अच्छा।
थोड़ी सी और मेहनत की जरूरत है, लेकिन आप अच्छा बना रही हैं। कुछ ये वजह भी है कि सेंटेंस जरा लंबा था। आपसे एक छोटा पूछ लेते हैं, बताइए रानी की या फिर फातिमा की ड्रेस अच्छी है। इसकी इंग्लिश बनाइए। फातिमा की फातिमा ड्रेस। की फातिमा की ड्रेस अच्छी है। द फातिमा। दा लगाने की जरूरत नहीं है फातिमा से पहले। फातिमा तो खुद एक खास नाम है, आम नाम से पहले दा लगा। फातिमा कहिए सिर्फ। फातिमा फातिमा की ड्रेस। फातिमा ऑफ ड्रेस इज गुड। रुकिए, रुक जाइए, रुक जाइए। इज ब्यूटीफुल। आप कहाँ ये रुक जाइए। इज आप कहाँ लगाती हैं? दूसरे नंबर पर ही लगाती हैं ना। तो फातिमा के बाद आपने इज लगाइए। द द ड्रेस फातिमा ऑफ इज फातिमा। द ड्रेस ऑफ फातिमा अगर ऑफ से इज बनाएंगी तो पहले ड्रेस की इंग्लिश बनेगी द ड्रेस ऑफ फातिमा, और एपिस्ट्रॉफी लगाएंगी तो द फातिमाज ड्रेस। द फातिमाज ड्रेस अगर एपिस्ट्रॉफी यूज करेंगी। इज गुड। ठीक है, चलिए एक एक छोटे से एक ब्रेक पर जा रहे हैं, और उसके बाद फिर एक सेशन शुरू होगा, आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। अब आपको सर पढ़ाएंगे अगले सेशन में। मैम जी मैम वो जी। रुपया पे बोल नहीं पा रही हूँ, वो कह रही है कि हमें भी बनाने हैं सेंटेंसेस। फिर बताइए कैसे कैसे बनाएंगी। अभी हम दोबारा रीज्वाइन कीजिए रुकैया, फिर आपसे बात करते हैं वहां पर। ठीक है, यस मैम। आप मैसेज। ठीक है।